हाय गाइस, डीके ट्रिक में आपका स्वागत है। तो हम आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 के एग्जाम ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के 30 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं कंप्यूटर के, जो बेसिक से हाई लेवल तक जाएगा। और लगभग लगभग 700 से 1000 के बीच हम कंप्यूटर के क्वेश्चन कराने वाले हैं आपके यूपी ट्रिपल एस सी जेई आपके यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 के एग्जाम ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आज का जो मेरा क्वेश्चन है ये 3 लेसन से है, कंप्यूटर आविष्कार से लेके इनपुट आउटपुट और मेमोरीज। और कुछ क्वेश्चन आपके इसमें होंगे कंप्यूटर के स्टार्टिंग से। तो देरी ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और ये पूरा हम आपको 1000 क्वेश्चन, 700 से 1000 के बीच हम पूरा क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। और ये क्वेश्चन जैसे ही हमारा फिनिश होगा हम मैराथन का भी क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए। तो देरी ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31। पर डे हम आपके लिए 30 क्वेश्चन लेके आते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, और सोच रहे हैं 50 क्वेश्चन लेके आए। अभी तो हम 30 क्वेश्चन आज कराने वाले हैं। चलो देखते हैं, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है। यानी कंप्यूटर का जो मुख्य मेमोरी होता है वो किसके थ्रू काम करता है। ऑप्शन: इंटेल विशेष कार्य कार्ड, रैम, सीपीयू। यानी जो हमारा प्रमुख मेमोरी होता है वो सीपीयू के अंतर्गत काम करता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। मेमोरी दो कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को ही हम मुख्य मेमोरी बोलते हैं। और प्राइमरी मेमोरी के कितने भाग होते हैं? ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक स्थायी, दूसरा अस्थायी। जैसे रोम हो गया, रोम आपका स्थायी मेमोरी है और रैम अस्थायी। फुल फॉर्म क्या होगा रोम और रैम का? रोम का फुल फॉर्म हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी, जिसको ओनली रीड किया जा सकता है और उसको दोबारा लिखा नहीं जा सकता है, रीराइट नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं स्थायी मेमोरी या नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ये आपके एग्जाम में पूछता है कि वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल क्या होता है। तो नॉन वोलाटाइल मतलब जिसको इरेज नहीं किया जा सकता। दूसरा होता है वोलाटाइल मेमोरी, यानी इरेज किया जा सकता है, अस्थायी मेमोरी। तो रैम जो होता है एक अस्थायी मेमोरी, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। बस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तहत इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जा सकता है? यानी कि माइक्रो प्रोसेसर, कंप्यूटर के मस्तिष्क को एक तो माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, दूसरा और किस नाम से जाना जाता है? माइक्रो प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, माइक्रोचिप और अन्य भी नामों से जानते हैं। तो ऑप्शन में देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्या है। सॉफ्टवेयर, माइक्रोचिप, माइक्रोचिप सभी कथन सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, माइक्रोचिप इज करेक्ट। यानी कि माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रोचिप भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या होता है? यानी सिस्टम से जब कोई डेटा प्रोड्यूस हो जाता है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या होता है? यानी कि जब आपको परिणाम वापस मिलता है, कंप्यूटर जो सिस्टम यूजर को देता है उसे क्या बोलते हैं? उसे आउटपुट बोलते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, मेमोरी, डाटा, आउटपुट, इनपुट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, आउटपुट इज करेक्ट। आपको बता दें, यूजर से सिस्टम को दी जाने वाली डेटा को हम क्या बोलते हैं? इनपुट बोलते हैं। और सिस्टम से यूजर को दी जाने वाली डेटा को हम क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। इसको इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। आउटपुट का इनपुट में इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। किसके माध्यम से होता है इनपुट का आउटपुट में परिवर्तन, रूपांतरण? ऑप्शन: मेमोरी द्वारा, सीपीयू द्वारा, इनपुट आउटपुट द्वारा, पेरिफेरल्स द्वारा। इनपुट से आउटपुट में रूपांतरण प्रोसेसिंग के माध्यम से होता है। और प्रोसेसिंग कहाँ पे होता है सिस्टम के? प्रोसेसिंग जो होता है उस सिस्टम के सीपीयू में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन।
CPU द्वारा। अगला क्वेश्चन, डियर ये 30 क्वेश्चन हम पर डे करवाते हैं, क्या ये सही है? अगर आपको लगता है नहीं आप 50 करवाइए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि हाँ 50 क्वेश्चन करवाइए, 30 से कुछ होने वाला नहीं है। तो हम 50 क्वेश्चन कल से पर डे लेके आएंगे आपके लिए। कमेंट करना आप कमेंट बॉक्स में, अगर लगे कि हाँ 30 क्वेश्चन कम है। वैसे हम इसलिए 30 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में 30 क्वेश्चन ही हैं। UPSSC जेई जो नॉन टेक का सिलेबस है उसमें 30 क्वेश्चन आना है पर डे, तो इसी के अकॉर्डिंग हम 30 क्वेश्चन पर डे लेके आ रहे हैं। और इसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी, साइंस वगैरह सब हमको लाना है अभी। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35, प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहते हैं? प्रोसेस्ड बोले तो यानी ऐसा डाटा जो प्रोसेसिंग के बाद प्राप्त होता है, यानी प्रोसेस्ड यानी जिसका प्रोसेसिंग हो चुका है, तो उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट। है ऑप्शन में आउटपुट, प्रोसेस, इनपुट सभी। ऑप्शन नंबर बी ए राइट ऑप्शन, आउटपुट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, CPU का मुख्य घटक क्या होता है? डियर आपको हम कई बार बता चुके हैं CPU का मुख्य घटक। CPU का मुख्य घटक होता क्या है? CPU के 3 मुख्य घटक होते हैं, CU, मेमोरी, ALU। CU बोले तो कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, ALU बोले तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन देखते हैं, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। यानी यहाँ पे आपके सारे ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी सही है। क्या क्या होता है? CU होता है, मेमोरी होता है, और लास्ट क्या होता है? ALU होता है। ये आपके CPU के 3 पार्ट होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, कंप्यूटर की क्षमता है, यानी कंप्यूटर की क्षमता कैसी होती है? ऑप्शन, निम्न होती है, उच्च होती है, सीमित होती है, असीमित। प्लीज गाइज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कितना होती है, बताइए आप, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं। चलिए, उच्च होती है क्या? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। क्या होता है, कंप्यूटर की क्षमता जो होती है ना, कैपेसिटी लिमिटेड होती है, यानी सीमित होती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। एक्चुअली क्या होता है ना, कंप्यूटर सिस्टम बनाते समय जो लिमिटेशन दे देते हैं, बस उसकी क्षमता उतनी ना, उसको फिर हम इंक्रीज कर सकते हैं ना डिक्रीज कर सकते हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? यानी कंप्यूटर की जो बुद्धि है, माइंड है, किस प्रकार की है? नेचुरली है या आर्टिफिशियल है? तो ये क्या होता है? आर्टिफिशियल होता है। बोले तो कृत्रिम। ऑप्शन, मानव, कृत्रिम, शुद्ध, अन्य। तो अब मानव लगाएं या कृत्रिम लगाएं? तो कृत्रिम ज़्यादा बेटर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। कंप्यूटर की जो बुद्धि है वो कृत्रिम होती है, मतलब कृत्रिम द्वारा आर्टिफिशियली बनाया हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, यानी जो मनुष्य की होती है स्मरण शक्ति, याददाश्त, वो कंप्यूटर की तुलना में कैसा होता है? सामान्य होता है, उच्च होता है, निम्न होता है, औसत होता है? कमेंट बॉक्स बताइए कैसा होता है। तो गाइज ये जो होता है ना, सामान्य होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? बताइए कमेंट बॉक्स में किसकी गति अधिक होगी, मानव मन की होगी या कंप्यूटर की होगी? ऑप्शन दिया है, कंप्यूटर, मानव मन, दोनों में बराबर, इनमें से कोई नहीं। बताइए गाइज क्या होगा?
ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। मानव मन, यानी मानव की जो मन होता है उसकी गति कंप्यूटर की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, ईडीपी क्या है? गाइस यहाँ पूछा जा रहा है ईडीपी का फुल फॉर्म क्या होगा। ईडीपी, ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा फॉर्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो ईडीपी का फुल फॉर्म होगा जो गाइज इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? सूचना, इंफॉर्मेशन। ऑप्शन देखते हैं, डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डेटा को, ये सभी। क्या लगाएं कैंडिडेट, सॉरी क्या लगाएं डियर, ये सभी लगा दें? कमेंट में बताइए क्या होगा। कंप्यूटर में जो सूचना होता है उसको एकत्रित डेटा को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, एकत्रित डेटा को हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन। समझना मेरी बात को, हम पीछे बता भी चुके हैं एक बार क्या होता है एक्चुअली। आप कमेंट में पूछिए, हम बार बार बताएंगे, आप परेशान ना होइए उसके लिए। तो क्या होता है, नहीं नहीं गुस्सा नहीं हो रहा है आप बार बार पूछेंगे, हम बार बार बताएंगे इसके लिए। हाँ, कोई नहीं, बस क्या हुआ है जैसे एक्चुअली मैं पीछे बता चुका हूँ। तो क्या होता है, रॉ फैक्ट जो होता है ना, मीन्स जो यूजर कंप्यूटर को देता है और उसका प्रोसेसिंग अभी नहीं हुआ है, अभी वो रॉ फैक्ट एक तरह से कच्चा तथ्य हम बोल सकते हैं उसको, उसे क्या बोलते हैं हम? डेटा बोलते हैं। और यही डेटा जब प्रोसेस मतलब उसका प्रोसेसिंग हो चुका होता है और वो आउटपुट में कन्वर्ट हो चुका होता है, उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है, यानी कि जो एकत्रित डेटा होता है, सिस्टम हमको एकत्रित करके देता है, उसी को हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। ये ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। ओके गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? हमने आपको बताया अभी, डेटा, रॉ फैक्ट, सिस्टम में दी जाने से पहले जो हमारे पास फैक्ट होता है, रॉ फैक्ट, उसे हम बोलते हैं डेटा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, चिन्ह को, संख्या को, दी गई सूचनाओं को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। तो दी गई संख्यात्मक सूचना को, तो कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? रॉ फैक्ट को। ऑप्शन, चिन्ह को, संख्या को, दी गई सूचना को, चिन्ह या संख्यात्मक सूचना को। यानी चाहे चिन्ह हो या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो, कोई साइन हो, कोई लेटर हो, इनमें से सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, चिन्ह या संख्यात्मक सूचना को हम डेटा कहते हैं। ओके गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? देखो गाइज क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं स्लो पढ़ाइए, कुछ लोग कहते हैं तेज पढ़ाइए। अगर आपको तेज लग रहा हो तो स्पीड इसका आप कम कर सकते, नहीं हमको स्लो ही चलना पड़ेगा, सॉरी। अगर किसी को लग रहा है स्लो तो आप स्पीड तेज करके आप क्वेश्चन का रिवीजन फटाफट कर सकते हैं। सॉरी, हमको सबको लेके चलना है तो इसलिए हमें थोड़ा स्लो चलना पड़ेगा। ठीक है, हम स्लो ही चलेंगे। ओके। 44, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? सीपीयू द्वारा होता है। देखते हैं अपन, ऑप्शन, मेमोरी, स्टोरेज, सीपीयू, इनपुट आउटपुट यूनिट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू के द्वारा होता है। मेमोरी डेटा को स्टोर करने का काम आता है, इनपुट आउटपुट यूनिट। चलिए बताइए एएलयू का क्या काम है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट।
ओके। एएलयू का काम ये होता है कि कोई भी कैलकुलेशन हो या कंपैरिजन हो, सारा काम कौन करता है? एएलयू करता है। और सीयू का क्या काम है? सीयू कंट्रोल यूनिट। सीयू का काम बताइए कमेंट बॉक्स में। यानी पूरे सिस्टम पर जो कंट्रोल करने का काम कोई करता है तो वो सीयू करता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? एल्गोरिथम, इनपुट, आउटपुट, कैलकुलेशन। यानी यूजर के द्वारा कंप्यूटर को दी जाने वाली डेटा को हम इनपुट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, इनपुट। और कंप्यूटर से यूजर को दी जाने वाली डेटा को आउटपुट बोलते हैं। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? गणना कार्य करना, डेटा का संग्रह करना, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। वाणिज्यिक उपयोग के लिए जो जानकारी तैयार की जाती है वही होता है डेटा प्रोसेसिंग। गणना कार्य किसके द्वारा होता है? एएलयू के द्वारा होता है। डेटा का संग्रह कहाँ होता है? सीपीयू में बोल सकते हैं। सीपीयू के जो मेमोरी वाला पार्ट है वहां पे होता है आपका डेटा का संग्रह। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। एटीएम क्या होता है? ऑप्शन, बिना स्टाफ के नकदी देने, बैंकों के स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर, बैंकों की शाखाएं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, बिना स्टाफ के नकदी देने। यानी ये इसमें कोई स्टाफ की जरूरत नहीं होती है जो आपको नगद कैश प्रोवाइड करता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। और एटीएम का फुल फॉर्म बताइए। वेरी गुड, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। ऑप्शन, इनपुट, डेटा, नंबर, सभी कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, डेटा। डेटा को प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में चेंज किया जाता है। इन प्रोसेस के पहले डेटा होता है, प्रोसेस के बाद इंफॉर्मेशन होता है। कई बार एग्जाम में आया हुआ है। प्रोसेस के पहले हम क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं। और प्रोसेस के बाद इंफॉर्मेशन बोलते हैं, सूचना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को प्रोसेस करता हुआ कन्वर्ट कर देता है? ऑप्शन, कंप्यूटर, केस, प्रोसेसर, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, प्रोसेसर। प्रोसेसर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है आपका प्रोसेसर, डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करता है। प्रोसेसर बोले तो सीपीयू। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50।
प्रथम गणना संयंत्र क्या है? प्रथम कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या होगा इसमें से? ऑप्शन देखते हैं। कैलकुलेटर, डिफरेंस इंजन, अबेकस, घड़ी। हम आपको 2-3 सेकंड इसलिए टाइम देते हैं कि आप खुद टिक करें, आंसर दें, उसके बाद हम आपको बताएं। आपको भी आंसर देने का मौका दिया जाए। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, अबेकस। प्रथम कैलकुलेटिंग डिवाइस जो होता है अबेकस है। इसका खोज किसने किया था? प्रथम कैलकुलेटिंग डिवाइस अबेकस का खोज चीनियों द्वारा किया गया था। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम बताइए। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ओके, तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम जो होता है एनियक होता है, एनियक, एनियक। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर खोज किसने किया था? ये तो सभी बता देंगे, फादर ऑफ कंप्यूटर। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? ये जो पैकमैन नामक कंप्यूटर मीन्स किस यूज में आता है? ऑप्शन, बैंक में, शेयर बाजार में, खेल में, पुस्तक प्रकाशन में। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, खेल में। यानी पैकमैन नामक जो कंप्यूटर होता है वो खेल के क्षेत्र में यूज होता है। खेल बोले तो गेम खेलने में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर। ऑप्शन, जॉन माउकली, ब्लेज पास्कल, हार्वर्ड आइकन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें, प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का जो खोज हुआ था वो ब्लेज पास्कल के द्वारा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, ब्लेज पास्कल। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था? यानी पंच कार्ड का आरंभ किसने किया था? ऑप्शन, जैकवार्ड। जैकवार्ड का पूरा नाम क्या है? जोसेफ मैरी जैकवार्ड, पावरस, पास्कल, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो पंच कार्ड का जो आरंभ किया था, तो पहले सबसे पहले आपको यह बता दें, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा जोसेफ मैरी जैकवार्ड। जोसेफ मैरी जैकवार्ड क्या किए थे? हाँ, यूज तो इसका किए थे, लेकिन ये कंप्यूटर के क्षेत्र में नहीं किए थे, किसी अन्य क्षेत्र में किए थे, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं होगा। तो पंच कार्ड का आरंभ सबसे पहले अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो जाता है हरमन ओलेरिथ को जाता है। आप ध्यान रखना, कभी भी पंच कार्ड का आरंभ पूछा जाए तो आप क्या टिक करेंगे? हरमन ओलेरिथ। अगर वो ऑप्शन में नहीं है, हरमन ओलेरिथ अगर ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, आप जोसेफ मैरी जैकवार्ड पर टिक नहीं करेंगे।
एक चीज ध्यान देना आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया था। ऑप्शन: जॉन माउकली, जैक्वार्ड, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, यही ऑप्शन सही है। कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का जो बेसिक स्ट्रक्चर को जो तैयार किया था वो क्या कौन किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था, इसीलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? इनमें से कौन सबसे तेज, सबसे महंगा और सबसे बड़ा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक। ऑप्शन नंबर इज राइट ऑप्शन। सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा कंप्यूटर जो है सुपर कंप्यूटर है। क्रे, क्रे कैसा कंप्यूटर है? क्रे इसका एग्जाम्पल है। क्रे एक सुपर कंप्यूटर है। एशिया का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर कौन होगा? परम 1000। ये पर्सनल कंप्यूटर का यूज क्या है अपने, क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे कंफर्टेबल के साथ अगर कोई कंप्यूटर यूज में आता है तो वो होता है पर्सनल कंप्यूटर, सॉरी लैपटॉप, लैपटॉप। और नोटबुक कंप्यूटर क्या होता है? नेट नोटबुक के साइज का होता है, छोटा होता है, इसको एक स्थान दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है बैग में डाल के। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर इज राइट ऑप्शन। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? सबसे तेज होता है, सबसे महंगा, सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है। बड़ा का मतलब ये नहीं होता है कि एरिया में, वॉल्यूम में। बड़ा का मतलब ये होता है इसकी मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम बहुत हाई होती है इसमें, एक साथ कई सारे कार्य किए जा सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत फास्ट, इसलिए इसको बड़ा कंप्यूटर बोला जा रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। सॉरी। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है जो ज़्यादातर नॉर्मली यूज किया जाता है, कौन सा कंप्यूटर है? डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। नॉर्मली जो ज़्यादातर यूज किया जाने वाला कंप्यूटर है वो होता है डिजिटल कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। डिजिटल कंप्यूटर सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है। ये हमारे 700 से 1000 क्वेश्चन कंप्लीट होते ही गाइज हम आपके लिए मैराथन क्लास लेके आएंगे। 700 के 700 क्वेश्चन हम 5 से 6 घंटे में, 5 से 6 घंटे नहीं, हम 3 घंटे में फिनिश करेंगे। फास्ट रिवीजन होगा आपका। और हम जानते हैं कि यूपीटी प्लस सी जेई 2018 में इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं, जो हम 700 क्वेश्चन आपको देंगे। और 700 क्वेश्चन के साथ जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट बोलते जा रहे हैं ना, उसको भी थोड़ा आप ध्यान रखना। ये मत बोलना कि आपने तो ये क्वेश्चन कराया नहीं। कुछ आंसर जो हम बोल रहे हैं ना, वो भी आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट 57। क्रे क्या होता है? क्रे ऑप्शन: माइक्रो कंप्यूटर, मैन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। अभी मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में, क्रे होता है सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। और ये माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? टेलीविजन के आकार का कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर होता है। जब भी कभी आपसे पूछा जाए टेलीविजन के आकार का कंप्यूटर को क्या नाम देते हैं या क्या नाम से जाना जाता है, तो टेलीविजन, टीवी के आकार के कंप्यूटर जो होता है वो माइक्रो कंप्यूटर होता है। बाकी क्रे हमारा एक सुपर कंप्यूटर है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी से स्टार्ट हुआ है? मल्टी प्रोसेसिंग प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी। मल्टी प्रोसेसिंग का जो प्रारंभ हुआ है तृतीय पीढ़ी से स्टार्ट हुआ है। चलिए, जब तृतीय पीढ़ी की बात आ गई तो अब हम पांचों पीढ़ी का जो कंप्यूटर की मेन विशेषता है उसको बता देते हैं। तो प्रथम पीढ़ी की विशेषता बताइए, यानी प्रथम पीढ़ी में किसका यूज होता है? निर्वात ट्यूब। प्रथम पीढ़ी में निर्वात ट्यूब का यूज होता है, जिसे बाल ट्यूब भी बोलते हैं। सेकंड पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। थर्ड पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज करते हैं, आईसी। फोर्थ पीढ़ी में वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज करते हैं। और पंचम पीढ़ी में अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज करते हैं। अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि ULIS का यूज करते हैं। हम आपको बार बार इसलिए रिवीजन कर रहे हैं कि आपका रिवाइज भी होता रहे, जिससे आपको एग्जाम में बस क्वेश्चन देखते ही याद आ जाए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? ऑप्शन 1981, 1980, 1976, 1995। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 1976। एक चीज ध्यान रखना, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर की खोज जो हुई थी, बना था, खोज नहीं बना था 1976 में। आपको 3 डेट याद रखना है। 1946, ओ माय गॉड, 1946, 1960 और एक डेट यहाँ 1976। ये 3 डेट आपको याद रखना है। यानी प्रथम कंप्यूटर का जो खोज हुआ था, प्रथम कंप्यूटर जो बना था 1946 में। अब दूसरा 1960 क्यों याद रखना है? कंप्यूटर की जो महान क्रांति आई थी, यानी विस्तृत रूप में कंप्यूटर का यूज होने लगा, महान क्रांति यानी कंप्यूटर का बहुतायत में यूज होने लगा, वो 1960। यानी कि आपको क्या याद रखना है? प्रथम कंप्यूटर 1946, कंप्यूटर की क्रांति कब आई 1960, और सुपर कंप्यूटर विश्व का पहला कब बना 1976। ये 3 डेटा आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? यानी भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? आर्यभट्ट, सिद्धार्थ, अशोक, बुद्ध। तो भारत के प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ। ठीक है डियर, ये हमारा 60 क्वेश्चन आज फिनिश हुए। पर डे हम 60 पर डे हम 30 क्वेश्चन, आज हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पर डे हम 30 क्वेश्चन ला रहे हैं। जैसे हमारा 30 क्वेश्चन फिनिश होता है, हम आपके लिए मैराथन क्लास लेंगे, पूरा 700 से 1000 के बीच, लगभग 1000 क्वेश्चन आपको मैराथन क्लास में हम कराने वाले हैं, जो एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन होंगे, रिवीजन होंगे, और एक ही वीडियो से आपका पूरा कल्याण हो जाएगा, ये समझो आप। पहले एक बार पूरा हम कंप्लीट कर लें, इसके बाद मैराथन लेके आएंगे। ठीक है डियर, कल से हम 50 क्वेश्चन कराएंगे आपको, क्योंकि हमें सही नहीं लग रहा, कम लग रहा है क्वेश्चन, तो कल से हम 50 क्वेश्चन पर डे करवाएंगे। बस इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अब तक लाइव बने रहने के लिए भी धन्यवाद बहुत बहुत। जो भी हमारे डियर लाइव हैं उनको बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।